साइड फैक्ट्री का सीन दिखा जाता है। हमने तो हमें बिल को गार्ड देखते हुए बोल रहा होता कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी लोग आगे बढ़ते हुए बोल रही होती ये देखो हमारे वर्क कार्ड, हम इसी कंपनी से बिलोंग करते हैं। गार्ड बोल रहा होता है मुझे माफ करिएगा, मैंने आप लोगों को कभी देखा नहीं था इसलिए मना कर दिया, आप लोग अंदर आ सकते हैं। लुइंग बोल रही होती है साइटेक कंपनी ने तो बैंक्रप्सी भी फाइल कर दी थी, इसी वजह से यहाँ पर जितने भी बंदे थे उन लोगों ने नौकरी छोड़ दी या फिर उनसे छुड़वा दी गई और अब इस जगह पे सिर्फ एक गार्ड बचा हुआ है जो कि इस जगह की देखरेख करता है। बिल बोल रहा होता है हमें चल के फैक्ट्री को देखना चाहिए कि आखिर ये फैक्ट्री कैसी है। अंदर आते हुए बिल बोल रहा होता है तुमने तो काफी सारे इक्विपमेंट देखे होंगे। लुइंग बोल रही होती है यहाँ पे कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स है जो कि लेटेस्ट मॉडल के हैं और बाकी जो ओल्ड इक्विपमेंट्स है वो भी इतने बेकार नहीं है। हमें जो प्रोटेक्शन डिमांड चाहिए उसके ऊपर ये दोनों ही खड़े उतरते हैं, बस यहाँ पे कैपेसिटी अलग होगी। बिल बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, हमारा काम हो गया, हम लोग को वापस चलना चाहिए। अभी वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते तभी बिल लुइंग को रोकते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे कोई तो है। तभी हम देखते सामने एक लड़का और एक लड़की को। लुइंग बोल रही होती है बॉस क्या आप इन दोनों को जानते हो, आखिर आप इन दोनों से बच क्यों रहे हो। बिल बोल रहा होता है क्योंकि इन लोगों ने किसी के सामने कार पार्क करी है और ये दोनों ही हमारी तरफ आ रहे हैं, देखने में ये बंदे मुझे काफी ज्यादा नॉर्मल लगे। लुइंग बोल रही होती है आगे कहने का मतलब कि दोनों बंदे किसको से बिलोंग करते हैं। बिल बोल रहा होता है इन लोगों के नंबर प्लेट से पता चल जाएगा कि आखिर ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये बोलते हुए बिल उनके नंबर को कॉपी करते हुए आरटीसी के साइड में मैसेज कर देता है। बिल बोल रहा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग को कैसे बिल्ड करना है ये तुम लोग डिसाइड करो, मेरे हिसाब से लिथोग्राफी वाला प्रोजेक्ट जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। लुइंग बोल रही होती है तो फिर सैन यांगजोंग वाले बेटा का क्या होगा। बिल बोल रहा होता है वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, फ्यूचर में मैं जल्दी ही एम कंट्री के अंदर जाने वाला हूँ, उस वक्त मैं जरूर इससे मिलूंगा। आगे बिल अपने घर पे आ गया होता है। बिल रीटा से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रीटा बोल रही होती है मैं तुम्हारे जिनसा सूप बना रही हूँ। बिल बोल रहा होता है तुम मेरे लिए एनर्जी सूप बना रही हो, लगता है मेरी फिलहाल की एनर्जी तुम्हारे लिए काफी नहीं है। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, मैं देख रही थी कि तुम काफी ज्यादा बिजी हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए बना रही थी। तभी बिल के फोन पे कॉल आ जाता है। अगला बंदा बोल रहा होता है जिस बंदे की कार की फोटो आपने खींची थी उसका नाम है काउ जियानयू। रीटा बोल रही होती है आखिर युवान युवान ने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से तुम इतने सरप्राइज हो चुके हो। बिल बोल रहा होता है मैं साइटेक कंपनी को एक्वायर करने के लिए गया था, वहाँ मुझे किसो कंपनी के बॉस का बेटा मिला। काउ जियान साइटेक इंडस्ट्री के पास में क्या कर रहा होगा। रीटा बोल रही होती है आखिर किसको के बॉस के कितने बच्चे हैं। बिल बोल रहा होता है युवान युवान बता रही थी किसको के 2 बच्चे हैं, एक तो काउ जियानो और उसकी बहन भी है जिसका नाम है काउ क्यूयाओ। क्या यहाँ पे सब कुछ काउ जियाडोन कर रहा है। रीटा बोल रही होती है अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि क्यूया की पोजीशन क्या है किसो के अंदर तो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो साइटेक कंपनी में इसी वजह से गया था ताकि वो अपनी पोजीशन को मजबूत कर सके। बिल बोल रहा होता है सच में तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो रीटा। रीटा बोल रही होती है अगर बार्गेनिंग और नेगोशिएशन की बात है तब तो तुम मुझसे भी अच्छे हो। तभी हम देखते हैं बिल के फोन पे फिर से कॉल आ जाता है। अगला बंदा बता रहा होता है हमारे फोन पे काओ कियानो नाम के बंदे ने कॉल किया था, शायद से वो हमारे साथ में कोऑपरेट करना चाहता है। बिल सोच रहा होता है रीटा ने बिल्कुल सही बोला था। रीटा बिल से बोल रही होती है क्या तुमने अपना काम अरेंज कर लिया है, क्योंकि मैंने एम कंट्री के लिए कल की फ्लाइट बुक कर दी है। बिल बोल रहा होता है हाँ मैंने अपना सारा काम ऑन टाइम पे कर लिया है, हमको 1 सेकंड भी डिले करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रीटा बोल रही होती है फाइनली हम बहुत दिनों के बाद में कल घूमने के लिए जाएंगे। आगे हम देखते हो सभी लोग एयरपोर्ट आ गए होते हैं। वहीं हम देखते हैं जैंग युआन को जो कि रीटा और बिल को देख रहा होता है। जैंग युआन बोल रहा होता है तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, मैं रीटा और मिस्टर बर्मन एक साथ मिल गए। तभी बिल बोलता है मिस्टर जाओ तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, हम लोग यहाँ पे मिल गए। आपके 50,000 युआन से तो मैंने ड्रेस खरीद ली थी और बाकी 50,000 युआन से मैं इसको घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ आपके दिए हुए पैसे की वजह से हमारा रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा हो गया है, अगर आपने मुझको पैसे नहीं दिए तो हमारा रिलेशन कभी भी इतना आगे नहीं बढ़ता। जैंग युआन बोल रहा होता है मेरी तरफ से 50,000 युआन अपने लिए रिवॉर्ड मानो और मिस रीटा से तुम्हारे साथ में मजे कर रही है क्योंकि तुम एक बहुत ही हैंडसम लड़के हो, फेस को छोड़कर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। बिल बोल रहा होता है आपको तो मुझसे हारने की आदत पड़ चुकी है, आप तो मुझसे कोर्ट रूम में भी हार गए थे, चाहे हम लुक्स की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें या मनी की बात करें, मैं आपसे हर एक चीज में आगे हूँ। जैंग युआन बोल रहा होता है मुझे मेरे प्लेन के लिए लेट हो रहा है इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। मैनेजर बोल रहा होता है मिस्टर झा उन लोग को देख के लग रहा है कि वो लोग भी एम कंट्री ही जा रहे हैं, कैसा रहेगा मैं आप कुछ लोग को कांटेक्ट करूँ इस कमीने को सबक सिखाने के लिए। जैंग युआन बोल रहा होता है मैं बिजनेस की बात करने के लिए व्यू गुआन के पास में जा रहा हूँ, इस बेकार से कीड़े के ऊपर मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम जाओ एयरपोर्ट मैनेजर से बात करो, मुझे इन लोगों को प्लेन के ऊपर नहीं देखना। वहीं हम देते हैं बिल को जो कि अपने टिकट को क्लियर कराने के लिए आया होता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है आपकी टिकट वैलिड नहीं है, आप लोग फ्लाइट अटेंड नहीं कर सकते। रीटा बोल रही होती है आखिर में प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुक करी थी। तभी वहाँ पर जैंग युआन आते हुए बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस रीटा आपको तो टिकट खरीदने में भी किसी ने चीट कर दिया, सच में तो काफी शर्मिंदगी भरा है। ठीक है फिर आप लोग यहीं पे रुकिए, अब आप लोग कहीं भी नहीं आ सकते। बिल बोल रहा होता है हम लोग को साइड में हट जाना चाहिए,
हमको पीछे वाले लोगों को वेट नहीं कराना चाहिए। वही हीटर चलाते हुए बोल रही होती है, जाओ झेंगियान, तुम्हें सब करवाया है ना। झेंगियान बोल रहा होता है, इसमें क्या ही फर्क पड़ता कि मैंने सब किया भी है तो मेरे साथ में बस एक रात के लिए रहो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे लिए फ्लाइट को फ्री कर दूंगा। रीटा बोल रही होती है, तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो। वही बिल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। झेंगियान बोल रहा होता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम एरोप्लेन से तो नहीं जा सकते, तुम्हें पानी का रास्ता चुनना होगा और कम से कम तुम्हें एम कंट्री पहुंचने में 1 महीना तो लग ही जाएगा। रीटा बोल रही होती है, तुम मुझे इतना ही बुरी मत करो। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें उस कुत्ते को मुंह लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक ऐसा कुत्ता जिसको की रेबीज हुआ है वो हमको बीमार कर देगा। रीटा बोल रही होती है, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। बिल बोल रहा होता है, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मैं फ्लाइट को टेक ऑफ नहीं करने दूंगा। झेंगियान बोल रहा होता है, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम बोल रहे हो कि जब तक तुम यहाँ पे खड़े हो तब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी। बिल बोल रहा होता है, अगर तुम लोग को मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो तुम लोग वेट करके देख सकते हो। तभी वहाँ पर अनाउंस होता है, सारे पैसेंजर्स, फ्लाइट नंबर अरोरा एम अभी टेक ऑफ नहीं करने वाली, अभी 20 मिनट का टाइम लगेगा इसको रेडी होने में। बिल बोल रहा होता है, मिस्टर साहब बेइज्जती करके कैसा लग रहा है। झेंगियान बोल रहा होता है, लगता तुम पहली बार प्लेन में बैठ रहे हो, ऐसी चीजें तो होती रहती है, फ्लाइट में ये सब तो नॉर्मल है। बिल बोल रहा होता है, अगर तुम मेरे बातों का भरोसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे बैठ के वेट करो। आगे हम देते 20 मिनट बीत चुके होते हैं। झेंगियान बोल रहा होता है, देखो 20 मिनट बीत चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग कराने के लिए। तभी फिर से अनाउंस होता है कि डियर पैसेंजर, अभी प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा, आपको अगले अनाउंसमेंट तक का वेट करना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है, झावियान तुम जाने वाले थे ना, क्या तुम्हारी प्लेन नहीं उड़ रही। हम देते हैं बिल की बातों को सुनकर झावियान को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। तभी एक लेडी बोल रही होती है, हम लोग को भी इसी प्लेन से जाना है, आपकी वजह से बहुत देर हो चुका है। वहीं पे एक लड़की बोल रही होती है, बंदा तो चुपचाप जा रहा था, आपने यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करी, प्लीज हमारी दिक्कत को समझिए और इनसे माफी मांग लीजिए क्योंकि हमें भी देर हो रहा है। झावियान बोल रहा होता है, मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ जो कि इससे माफी मांग लूँ। वहीं हम देखते हैं सारे बंदे झावियान को घूर रहे होते हैं। मैनेजर बोल रहा होता है, मिस्टर झावियान, आप सभी से दुश्मनी मोल मत लीजिए, हमारा यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग को एयरलाइंस को चेंज कर लेना चाहिए। वही हम देखते हैं बाकी पैसेंजर्स को जो कि बोल रहे होते माफी मांगो। तभी हम देखते हैं किंसा का दोस्त लियांग आ जाता है। बिल बोल रहा होता है, लियांग तुम कैसे हो। लियांग बोल रहा होता है, मैं होम एयरलाइंस का जनरल मैनेजर हूँ, बेवकूफ आदमी, चलो इनसे माफी मांगो, तुम्हारी वजह से सभी को डिले हुआ है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते, चलो माफी मांगो। हम देते झेंगियान काफी डर गया होता है और मैनेजर के सामने भागने लगता है। लियांग बोल रहा होता है, मिस्टर बमानी तो काफी ज्यादा पावरफुल निकले, अब जाओ, झेंगियान के ग्रैंडसन भी आपसे भिड़ने से पहले सोचेंगे। बिल बोल रहा होता है, लियांग ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है, तुम लोग इन लोगों को बोल दे कि मेरी टिकट को चेक कर ले, ये एकदम ठीक है। लियांग बोल रहा होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम लोग बिना टिकट के भी जा सकते हो। फिर भी रीटा से बोल रहा होता है, तो तुम गुस्सा नहीं हो ना। रीटा बोल रही होती, तुम सबसे बेस्ट हो। आगे हमें कंट्री एम का सीन दिखा जाता है। बिल और रीटा कैसे होटल में आए होते हैं। अपने रूम को देखते हुए रीटा बोल रही होती है, दिखने में तो रूम काफी ज्यादा अच्छा है। बिल बोल रहा होता है, लेकिन तुम तो यहाँ से ही बेटर दिख रही हो। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखा जाता है। रीटा और बिल टकरा जाते हैं। रीटा बोल रही होती है, हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले, पहले मैं ब्रश करूंगी, मेरे पास में पेप्सोडेंट दंत मंजन है, मैं तुम्हें भी अपना टूथपेस्ट दे सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम एक टूथपेस्ट पे क्या फ्लेक्स कर रही हो। रीटा बोल रही होती है, तुम मुझे वापस करो। आगे उन दोनों के बीच सिस्टम हो गया होता है। आगे हमें अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखा जाता है। रीटा बोल रही होती है, अंदर से काफी अच्छी आवाजें आ रही है, हम लोग को अंदर चलना चाहिए। वही हम देते हैं कुछ लोगों को जो कि नॉर्थ अमेरिकन ग्रे वुल्फ्स देख रहे होते हैं। एक लड़की बोल रही होती है, नॉर्थ अमेरिकन ग्रे वुल्फ्स तो काफी ज्यादा पतले दिख रहे हैं, क्या मैं उनको कुछ खिला सकती हूँ। हम जो लड़की ये बात बोल रही होती है उसका नाम होता है वांग जी। वांग जी का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, तुम्हारे पास जितना भी ड्राई मीट है वो उसको खिला दो, मैं इस डोर को चुपके से खोल देता, तुम इसको अंदर फेंक देना। रीटा बोल रही होती है, पार्क के रेगुलेशन के हिसाब से किसी भी जानवर को कुछ भी खिलाना मना है। वांग जी गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ पे मेरा जो भी मन करेगा मैं वही करूंगी, मुझे तुमसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वहीं बिल रीटा को शांत कराते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें इन बेकार लोगों से दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो नॉर्थ अमेरिकन ग्रे वुल्फ्स होते हैं उनको लेके कुछ लॉज है, वो जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इसी वजह से उनकी सेफ्टी गवर्नमेंट एश्योर करती है। अगर ये कुछ भी खिलाने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई तो इन दोनों को जेल हो जाएगा। बिल की बातों को सुनकर वो दोनों काफी डर गए होते हैं और वहाँ जाते हुए बोल रहे होते हैं, वो हमारा मन नहीं है इन वुल्फ्स को देखने का। आगे लकड़ी के घोड़ों को देखते हुए रीटा बोल रही होती है, मुझे इनकी सवारी करनी है, मुझे इसे बैठने का बहुत ही मन है। बिल बोल रहा होता, तुम बस यहाँ पे मेरा 2 मिनट वेट करो, मैं जा रहा हूँ व्यापी टिकट लेने के लिए, हमें यहाँ पे ज्यादा देर तक लंबी लाइन में वेट नहीं करना पड़ेगा। बिल काउंटर पे जाते हुए बोल रहा होता है, क्या जो व्यापी टिकट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। काउंटर वाली लड़की बता रही होती है, एक बिल की टिकट है 1899 युआन और यहाँ पे जो वीआईपी टिकट्स है वो अनलिमिटेड नहीं है। एक वीआईपी टिकट में कोई इंसान एक ही बजा के घोड़े पे बैठ सकता है। पीछे वाले बंदे बिल के ऊपर हंसते हुए बोल रहे होते हैं, बता तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो। तभी बिल बोल रहा होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कितनी टिकट्स है, मुझे सारी की सारी टिकट्स दे दो। ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, यहाँ पे 105 टिकट है, क्या तुम्हें सच में सारी की सारी चाहिए।
बिल बोल रहा होता है हाँ मैं सारी टिकट ले लूंगा। आगे बिल टिकट लेकर रीटा के पास में आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है तुम बहुत ही अच्छे हो। फिर वहाँ पे वो लोग वुडन हॉर्स की सवारी करते हैं। रीटा बिल से बोल रही होती है जो वीआईपी टिकट्स होती है क्या वो अनलिमिटेड होती है, क्या हम जितना चाहे उतना इसके ऊपर रह सकते हैं। बिल बोलता है नहीं। रीटा बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो हम लोग को टिकट के लिए लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत ले, जितने भी वीआईपी टिकट थे मैंने सारी की सारी खरीद ली। अभी हमारे पास में 100 से भी ज्यादा टिकट्स बाकी है। रीटा बोल रही होती है तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। फिर आगे वो लोग दूसरी साइड में आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है अब मुझे भूख लगी है, चलो हम चले कुछ खाते हैं। शॉप में आने के बाद में रीटा बोल रही होती है जो वनीला सोफल दिख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्या तुम मेरे लिए जाके एक और ले आओगे। फिर बिल काउंटर पे आ गया होता है और बोल रहा होता है मुझे 2 वनीला सोफस दे दो। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोलती है वनीला सोफस एक ऐसी चीज है जो कि मेंबर्स के लिए लिमिटेड है, कोई भी इसे ऐसे नहीं ले सकता। हम देते जो ये बात बोल रही होती है वो होती है वांग जी ई। तभी उसका बॉयफ्रेंड चैंग जूनियर बोलता है क्या तुमने बाहर लोगों नहीं पढ़ा था क्या, सच में फोनर्स बहुत ही बेवकूफ होते हैं। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में 105 वीआईपी टिकट्स है तो मुझे फालतू लोगों के पीछे पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। शॉक्ड होते हुए वांग जी बोल रही होती है क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारे पास में 105 वीआईपी टिकट्स है। आगे बिल अपना वनीला सोफा लेकर रीटा के पास में आ गया होता है। वांग जी बोल रही होती है ये एक अम्यूजमेंट पार्क नहीं बल्कि एक सर्कस लग रहा है जहाँ पे एक बेवकूफ सा बंदा आकर अपने पैसे को उड़ा रहा है। जो चीज 2 टिकट में हो जाती है उसके लिए इसने 105 टिकट खरीद ली। रीटा बोल रही होती है थोड़ा हद में रह के बात करो, तुम बहुत फालतू बातें कर रही हो। जूनियर बोल रहा होता है हम ऑलरेडी हद में रह के ही बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने हद पार करी ही कहाँ है। वांग जी बोल रही होती है जो मेरा बॉयफ्रेंड वो एक कंपनी को ऑन करता है, जल्दी इसकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी और फिर ये बहुत सारा पैसा कमा पाएगा। बिल बोल रहा होता है 2-3 इन्वेस्टमेंट मिलने से तुम इतना फुदक रहे हो। वो बंदा बोल रहा होता है जिस कंपनी ने मुझे इन्वेस्टमेंट दी है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो झोंगा इन्वेस्टमेंट है, तुम लोगों ने तो इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा। बिल बोल रहा होता है तो किंसाओ की कंपनी है, ये उसके ऊपर फुदक तो ऐसा है जैसे कि वो उसका फादर हो। जूनियर बोल रहा होता अभी तो मेरे अंदर जोगन कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जल्दी ही बमानी कैपिटल भी इन्वेस्ट करने वाला है, तुम जैसे बेवकूफों को तो पता भी नहीं कि मैं मार्केट में कितना बड़ा बनने वाला हूँ। वांग जी बोल रही होती है तुम्हें इन लोगों को समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन लोगों को तो पता भी नहीं होगा आखिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उन लोगों की बातों को सुनकर रीटा को हंसी आ रही होती है। बिल बोल रहा होता है वैसे तुम्हारी कंपनी में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, युवान युवान या जियांग झाओ। शॉक्ड होते हुए जूनियर बोल रहा होता है इसको तो बमानी कैपिटल्स के सीएफओ का नाम पता है। फिर बिल जियांग झाओ को कॉल कर देता है। बिल बोल रहा होता है जियांग झाओ क्या तुम चेन जूनियर नाम के किसी बंदे को जानते हो। जियांग झाओ बोल रहा होता है हाँ हम उसको जानते हैं, वो झैंगजू टेक्नोलॉजी कंपनी से है और उसके अंदर हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। जूनियर भी बोल रहा होता है हाँ ये तो सच में मिस्टर जियान की वॉइस है। तभी बिल बोलता है इन्वेस्ट मत करना। जियान झाओ बोल रहा होता है अगर आपने कह दिया है तो मैं सुबह अपने इन्वेस्टमेंट को वापस ले लूंगा। शॉक्ड होते हुए जूनियर बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन। बिल बोल रहा होता है तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं बम्बानी ग्रुप्स का मालिक हूँ। जूनियर बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी हमसे गलती हो गई है, प्लीज हमें एक और चांस दे दीजिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाले तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वांग जी बोल रही होती है जूनियर तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी एबिलिटी है, तुम्हें कोई ना कोई फैमिली तो इन्वेस्टमेंट दे ही देगी। जूनियर बोल रहा होता है जितनी इन्वेस्टमेंट ये लोग मुझे दे रहे थे उतनी इन्वेस्टमेंट मुझे कोई भी नहीं दे सकता, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें नॉर्थ अमेरिकन वुल्स को खाना खिलाना था, अगर तुमने वो काम किया ही नहीं होता तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता। जी बोल रही होती तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो जबकि ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है। रीटा और बिल दोनों खाना खाते हुए निकल रहे होते हैं और वही वो दोनों बैठ के फाइट कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं घूमते घूमते उन लोगों को रात हो गई होती है। बिल को युवान युवान ने मैसेज किया होता है सेंग त्यांसु के बारे में जानने में मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है, उसकी वाइफ का नाम है मू शूमिंग और युवान युवान ने उसके जॉब पर्सनालिटी हॉबी सभी के बारे में मैसेज किया होता है। बिल बोल रहा होता है युवान युवान को सीएफओ नहीं बल्कि डिटेक्टिव होना चाहिए था, इसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा काफी अच्छी होती है। फिर बिल देखता है रीटा को जो कि बैठ के सेल्फी ले रही होती है। बिल सोच रहा होता है रीटा को पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ वरना वो मेरे ऊपर काफी गुस्सा करेगी। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन देखा जाता है। रीटा को देखते हुए बिल बोल रहा होता तुम तो सुबह सुबह जल्दी तैयार हो गई, हमने जिस सर्कस को बुक किया था वो 10 बजे से पहले नहीं खुलने वाला। रीटा बोल रही होती है मुझे माफ करना लेकिन मैं आजकल तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, यहाँ पे मिस गुआन है जिससे मुझे कुछ डिजाइन को लेकर बात करनी है, इसी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है क्या तुम काम में बिजी हो। रीटा बोल रही होती है कोई बात नहीं मैं रात को जल्दी आ जाऊंगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं अपनी कंपोजिशन ले लूंगा। रीटा के जाने के 10 मिनट बाद बिल भी तैयार होकर होटल से निकल गया होता है। आगे बिल माइक्रो हार्ड हेडक्वार्टर आ गया होता है। रिसेप्शनिस्ट के पास में आते हुए बिल बोल रहा होता है क्या तुम लोगों को रिक्रूट कर रही हो जॉब के लिए। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है फॉर्म भर दीजिए और अपने नंबर आने का वेट करिए। आगे बिल ने फॉर्म भर दिया होता है। बिल के फॉर्म को देखते रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है तुम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट का जॉब मांग रहे हो,
और उसमें भी तुम्हें 3.5 मिलियन की सैलरी चाहिए। बिल बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, मुझे माफ करना पर मैं तुम्हारी अर्जी को आगे नहीं भेज सकती क्योंकि तुम्हारे साथ 4 स्कैमर रोज आते हैं। तुम्हारे चक्कर में फालतू में मेरी नौकरी चली जाएगी। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है, कॉली यहाँ पे क्या चल रहा है। हम देते पहली लड़की होती है जेसिका जो कि प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी होती है। वही दूसरी होती है कार्सन जो कि एक मिड लेवल इंजीनियर है। कॉली बोल रही होती है, ये बंदा यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया था तो मैंने इसको फॉर्म दे दिया, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट मांग रहा है, इसी वजह से मैं इसको भगा रही थी। जेसिका बोल रही होती है, क्या एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आया है। जेसिका बोल रही होती है, मिस्टर वर्मा ने आपकी एज को देख के लग नहीं रहा है कि अभी आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बिल बोल रहा होता है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी आप लोग सिर्फ एज पे ध्यान दे रहे हो। जेसिका बोल रही होती है, ठीक है अगर तुम मेरा एक काम करने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारे फॉर्म को आगे भेज दूंगी। बिल बोलता है, ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे वो लोग कंपनी के कैफे एरिया में आगे होते हैं। कार्सन उसे पीसी खोल के दे देती है। जेसिका बोलती है, काम स्टार्ट करो, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। बिल बोल रहा होता है, मैं तो यही बोलूंगा कि तुम यहाँ पे किसी एक्सपर्ट को बुला लो। अगर मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया तो तुम्हें समझ में नहीं पाओगी। कार्सन बोल रही होती है, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एजुकेटेड है, यहाँ तक ज्यादातर तो सीनियर इंजीनियर्स है और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा लिखा हुआ कोड नहीं पढ़ पाएंगे। बिल बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं काम को स्टार्ट करता हूँ। ये बोलते हुए बिल कोड लिखना स्टार्ट कर देता है। पीछे खड़े हुए बंदे बोल रहे होते तो गाबलेट कोड लिख रहा है। ये वाली कोड तो मैं समझ नहीं सकता। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि ये कोड एरर से भरा हुआ है। बिल बोल रहा होता है, मेरा काम हो गया। कार्सन बोल रही होती है, मिस्टर वर्मा हमको उम्मीद है कि आप अपनी बेइज्जती और नहीं कराएंगे। मेरे कलीग ने बोल दिया कि यहाँ पे आपने सब कुछ गलत लिखा है तो आप यहाँ जा सकते हैं। बिल बोल रहा होता है, मैंने कहा ना कि तुम में से यहाँ पे कोई भी पढ़ नहीं सकता, इसी वजह से तुम अपनी गलतियों को एडमिट करो और किसी एक्सपर्ट को बुलाओ। जेसिका बोलती है, एक सेकंड रुको, मैंने मिस्टर सेन को ऐसे कोड लिखते हुए देखा है लेकिन वो इसके सेम टू सेम तो नहीं थे। जेसिका कोली को बुलाते हुए बोल रही होती है, मिस्टर सेन को बुला के लेके आओ। 10 मिनट बाद में मिस्टर सेन आ गए होते हैं जो कि चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोल रहे होते हैं, तो सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जेसिका बोल रही होती है, मिस्टर सेन तियानजू, इस बंदे का नाम है बिल बम्बानी और ये हमारी कंपनी में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रोल के लिए अप्लाई करने के लिए आया है। गुस्सा करते हुए तियानजू बोल रहा होता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, इसकी एज तो देखो, आखिर तुमने इसके ऊपर भरोसा कैसे कर लिया। कार्सन बोल रही होता है, तुमने हमारे बॉस की बात सुन ली ना, अब तुम ऐसे वापस चले जाओ। ऑलरेडी तुम यहाँ पे गलत कोड लिखे हमारी बहुत सारी बेइज्जती करा चुके हो, अब हमारी और बेइज्जती मत कराओ। बिल बोल रहा होता है, मैंने क्या लिखा है क्या नहीं है तो मिस्टर सैन ही बताएंगे। बिल के कोड को पढ़ के सैन तियानजू काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। सैन तियानजू बोल रहे होते हैं, क्या ये कोड तुमने लिखा है। इस प्रोग्राम के बारे में मैं काफी लंबे टाइम में सोच रहा था पर मैं इसको क्रैक नहीं कर पाया, तुमने इसे लिखा है, तुम तो एक जीनियस निकले। कार्सन सोच रही होती ये बंदा तो 20 साल का भी नहीं है और ये यहाँ पे इतना हाई कनेक्टेड है, सच में ऐसा जीनियस होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बिल बोल रहा होता तो क्या फिर मैं एलिजिबल हूँ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। सैंग तियानजू बोल रहा होता मुझे पहले ऑफिस में जाके बात करनी होगी। सैंग तियानजू बोल रहा होता चलिए ऑफिस के अंदर चल के बैठते हैं। आगे वो लोग ऑफिस में आगे होते हैं। ऑफिस की हालत को देखते हुए तियानजू बोल रहा होता है, अभी मैं काम में थोड़ा सा बिजी था। वैसे मिस्टर बम्बानी आप क्या पीना पसंद करेंगे। हम देते हैं बिल को, जो कि तियानजू की फैमिली फोटो को देख रहा होता है। बिल बोल रहा होता है कि आपके पास में प्लम सूप है। खुश होते हुए तियानजू बोल रहा होता है कि आपको भी प्लम सूप पसंद है, लगता है वेंजुओ के लोकल बंदे हैं। बिल बोल रहा होता है कि आप भी वहीं के हैं। तियानजू बोल रहा होता है फ्यूचर में काम करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। माइक्रो हार्ट की तरफ से मैं आपका हमारी कंपनी में वेलकम करता हूँ। बिल बोल रहा होता है मिस्टर तियानजू अभी आप कुछ भी मत कहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके पास में इतनी पावर नहीं है कि आप मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे सके। तियानजू बोल रहा होता है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट एक बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, अकेले मैं यहाँ पे सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। वैसे आप चाहते तो मैं आपको पहले ग्लोबल मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बना सकता हूँ, वहाँ पे काम करते करते वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट आप ही की हो जाएगी। बिल बोल रहा होता है देखिए मुझे पता है जो पोस्ट मुझे मिल गई वो मिल गई, मैं अपना घर छोड़ के यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ तो ऐसे ही नहीं आया। तियानजू बोल रहा होता है मैं समझ सकता हूँ, वैसे मैं भी लोगों से इतना घुलने मिलने वाला इंसान तो नहीं हूँ। आपको तो पता है कि रिसर्च में बहुत सारा पैसा लगता है और लोगों से रिश्ते बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको तो पता भी नहीं होगा कि मुझे कितने साल हो गए मेरे कंट्री वापस लौटे हुए। बिल बोल रहा होता है काश को ऐसी जगह होती जो कि मेरे फंडिंग से नहीं रोकती और मुझे रिसर्च करने की फ्रीडम देती तो मैं भी अपने घर चला जाता। तियानजू बोल रहा होता है हाँ ऐसे में तो मैं भी घर चला जाता। बिल सोच रहा होता है तियानजू कोई फॉरेनर नहीं है, इसको अपनी बातों में फंसाने से पहले सारी बातों को बाहर निकालना होगा। तियानजू बोल रहा होता है कि आप वो प्रोजेक्ट देना चाहेंगे जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम एक नए सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिखा था ये वही है जो कि हमें चाहिए। बिल बोल रहा होता है क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। तियानजू बोल रहा होता है मैं फिलहाल कंप्यूटर विजन और लिथोग्राफी के ऊपर काम कर रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैंने आपकी कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है,
और मुझे अभी कंपनी बहुत ही पसंद आई। अब मैं जा रहा हूँ घर में, मुझे खाना ही बनाना है। मैं आपसे कल मिलता हूँ। तियांजू सोच रहा होता है ये यंग मैन बहुत ही अच्छा है, ये अपनी फैमिली की बहुत वैल्यू करता है। वहीं बिल बोल रहा होता है आज का दिन तो बहुत अच्छी तरीके से बीत गया। आगे बिल अपने घर पे आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है होटल में कहीं तुम बोर तो नहीं हो गए ना। बिल बोल रहा होता है सब कुछ ठीक है, मुझे बस वही कंपनसेशन चाहिए। रीटा बोल रही होती है मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। मिस गुआन से मीटिंग करने के बाद में उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया जो कि कंपनसेशन के तौर पे मैं तुम्हें दे रही हूँ। गिफ्ट निकालते हुए बिल बोल रहा होता है तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, ये कलर तुम्हारे ऊपर उतना सूट नहीं करेगा, जाओ इसको मेरे ट्राई करके आओ। रीटा बिल को मुक्का मारते हुए बोल रही होती है मुझे पता नहीं था कि आखिर इसके अंदर क्या है। आगे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। रीटा बोल रही होती है मैं जा रही हूँ, आज जल्दी काम करके वापस लौटना है। बिल बोल रहा होता है जब तक मुझे कंपोजिशन मिलती रहेगी तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रीटा उठते हुए बोल रही होती है तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। बिल बोल रहा होता है जब तक मुझे मजा आ रहा है तब तक मुझे शर्म नहीं आएगी। 1 घंटे बाद रीटा तैयार हो रही होती है। रीटा बिल से बोल रही होती है मैं जा रही हूँ, अगर तुम घर पे बोर हो जाओ तो बाहर घूम के आ जाना। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे बिना मुझे काफी ज्यादा अकेला अकेला फील होता है। शर्माते हुए रीटा बोल रही होती है फालतू बातें मत करो। रीटा के वहाँ जाने के बाद में बिल भी तैयार हो गया होता है। जैसे ही बिल बाहर आता है उसकी मुलाकात होती है झन युआन से। बिल सोच रहा होता है आखिर ये कमीना मुझे हर जगह क्यों मिल जा रहा है। बिल बोल रहा होता है मिस्टर झाओ क्या आपको कुछ काम था, क्या आप इतनी सुबह सुबह मुझसे मिलने के लिए आ गए। झन युआन बोल रहा होता है मेरे सामने से हट जाओ, मैं यहाँ पे कुछ बिजनेस की बात करने के लिए आया हूँ। बिल बोल रहा होता है कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, वैसे आप जहाँ जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए वहाँ पे मैं किसी को जानता हूँ जो कि शायद आपकी हेल्प कर सकता है। झैंग युआन बोल रहा होता है मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कंप्लीट कर ली है, आज मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हूँ, मुझे अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। बिल बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए बिल जाने लगता है। झैंग युआन बोल रहा होता है एक बार मैं अपना काम खत्म कर लूँ उसके बाद मैं इस कमीने से निपट लूंगा। मैनेजर तुम्हें क्या लगता है कमीना यहाँ पे क्यों आया होगा। मैनेजर बोल रहा होता है पक्का मैं सिटा किसी बिजनेस की वजह से यहाँ पे आई होंगी और ये उनके साथ में आया होगा। आगे बिल सेंग तियांजू के पास में आ गया होता है। सेंग तियांजू बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल इनसे मिलिए, ये है सेंग वेंगजोंग और साउजी, एक हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर है और दूसरे हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। सेंग वैनलोंग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी अगर आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हम भी आपके कलीग्स होंगे, तो प्लीज हमारा ख्याल रखिएगा। बिल बोल रहा होता तुम तो काफी अच्छे हो, अब से हम कलीग्स है तो मैं नया हूँ और तुम मेरी भी हेल्प करना। तभी वहाँ पर जेसिका आती है और बोलती है डायरेक्टर साहब आपके क्लाइंट्स आ चुके हैं, आखिर आप कब जाएंगी। शाओली बोल रही होती है ठीक है मैं भी जा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर शाओली क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ जिस बंदे को आप रिसीव करने के लिए जा रही हो झाओ झैंग युआन तो नहीं ना। शाओली बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आप तो अपने काम में काफी अच्छे निकले, जो दूसरी कंपनी से आ रहे हैं वो झाओ झैंग युआन ही है, वैसे क्या आपको मुझसे कुछ कहना था। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं कोई खास बात तो नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा इस डील को चेक करने के लिए। सेंग तियांजी बोल रहा होता है हाँ आपको जरूर जाना चाहिए। बिल बोल रहा होता है मिस्टर सेंग तियांजी मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ, आपने मेरी बात को रख के मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। सावली बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आपको बाकी काम संभालने चाहिए, ये तो वैसे भी एक छोटा सा डील है। बिल बोलता है कोई बात नहीं पहले दिन को छोटे काम करके स्टार्ट करते हैं। सीन चेंज होता है, मीटिंग रूम का सीन दिखा जाता है जहाँ पे झाओ झैंग युआन बैठा होता है। एक लड़की बोल रही होती है जेंटलमैन बस थोड़ा सा वेट करिए, हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट आ ही रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। झैंग युआन बोल रहा होता है क्या नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं साइन करने के लिए। मैनेजर बोल रहा होता है लगता है झाओ फैमिली का इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, आपकी वजह से प्रेसिडेंट चेंज हो गए। झैंग युआन बोल रहा होता है हाँ प्रेजेंसी कुछ ऐसी है। झैंग युआन बोल रहा होता है मिस हाना क्या आपके वाइस प्रेसिडेंट की कुछ हॉबीज के बारे में आपको पता है, मुझे उनके बारे में जानना है। हाना बोल रही होती है मुझे पता तो नहीं है पर उनको एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली है और उनकी एज भी बहुत ही कम है, आप ऐसा भी कह सकते कि वो आज के टाइम में एक जीनियस है। झैंग युआन और उसके मैनेजर बैठ के सोच रहे होते थे कमाल का इंसान कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आ रहा है। वही गेट खुलता है और झैंग युआन सोच रहा होता है वो आ रहा है, तभी वहाँ पे बिल एंटर करता है। शॉक्ड होते हुए झैंग युआन बोल रहा होता है बिल बम्बानी तो तुम हो, आके तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शाओली बोल रही होती है मिस्टर झैंग युआन ये है मिस्टर बिल हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट। शॉक्ड होते हुए झैंग युआन बोल रहा होता है क्या तुमने क्या बोला। बिल बोल रहा होता है आखिर आप इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हैं। वह झैंग युआन शॉक के मारे बेहोश हो रहा होता है। झैंग युआन बोल रहा होता है तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है कि तुम माइक्रो हार्ट के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। बिल बोल रहा होता है पहली बात तो ये कि तुम मुझे नहीं बोल सकते कि मैं कितना क्वालिफाइड हूँ और कितना नहीं, और वैसे तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए थे ना, तो फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। तुम्हें देखे मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करना चाहते हो। बिल की बातों को सुन के झैंग युआन काफी ज्यादा घबरा गया होता है, फिर वो खून खाते हुए बेहोश हो जाता है। मैनेजर बोल रहा होता है मास्टर वो उठ जाइए प्लीज डरिए मत। फिर एम्बुलेंस को कॉल करते हुए मैनेजर बोल रहा होता है बिल बम्बानी झाओ फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। बिल बोल रहा होते तो काफी वीक निकले। पहले वहाँ पे शाओली और वैनलोंग को कुछ समझ में नहीं आता। शाओली सोच रही होते मिस्टर बम्बानी काफी ज्यादा पावरफुल है,
या फिर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाता है। डर के मारे खून खांसना ये तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर शाओली बिल को उसके ऑफिस में लेके आ गई होती है और बोलते हैं मिस्टर बम्बन ये आपका ऑफिस है। वैसे तो मैंने यहाँ पे सब कुछ अरेंज करवा दिया है, लेकिन आपको फिर भी कुछ चाहिए तो आप बोल सकते हैं। बिल बोल रहा होता है सब कुछ ठीक है, मुझे बस कंप्यूटर चाहिए ताकि मैं काम कर सकूं। आगे हमें 7 घंटे बाद का सीन दिखा जाता है। सैन तियानजू बिल के ऑफिस में आया होता है और बोल रहा होता है पहली बार मैंने आपके साथ जीनियस और मेहनती इंसान देखा है। तभी बिल बोलता है काम हो गया। तेंजू बोल रहा होता है कि मेरी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी काम करती तो भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 3 महीने लगते। मुझे लगा नहीं था कि आप इसको सिर्फ कुछ घंटों में कंप्लीट कर देंगे। एक काम करते हैं, आपको प्रेसिडेंट ही बना देते हैं। आपकी एबिलिटी से हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई कंपनी में। बिल बोल रहा होता है आपको मेरे पोजीशन के लिए अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जॉब ही छोड़ने वाला हूँ, मैं तो वापस अपनी कंट्री जा रहा हूँ। तियानजू बोल रहा होता है आखिर आप अपनी कंट्री वापस क्यों जा रहे हैं, क्या यहाँ पे रह के आपके लिए डेवलपमेंट करना अच्छा नहीं था। बिल बोल रहा होता है कोई आपके वो पूरे पैसे की बारिश कर दे और आपको रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए टाइम भी दे दे तो आप क्या बोलेंगे, क्या अपने कंट्री जाना वापस पसंद नहीं करेंगे। तियानजू बोल रहा होता है फालतू बातें मत करिए, जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें पैसा काफी सोच समझ के खर्च करते हैं, अगर कोई ऐसा कर ही रहा होता तो मैं खुद अपनी कंट्री वापस चला जाता। तभी बिल तियानजू से हाथ मिलाते हुए बोलता है मैं लॉन्गजी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको अपनी कंपनी में हायर करता हूँ, मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मैं जोंगाई लॉन्गजी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ और मैं आपको अपनी कंपनी में वेलकम करता हूँ। शॉक्ड होते हुए तियानजू बोल रहा होता है क्या आप लॉन्गजी से हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आने के लिए आपने माइक्रो हार्ट को ज्वाइन किया। बिल बोल रहा होता है असल में मेरे 2 एम्प्लॉयज आपके पास में आए थे, मेरे पास में चिप 2.0 की टेक्नोलॉजी है जो कि फॉरेन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को टक्कर दे सकती है। प्रॉब्लम ये है कि हम लिथोग्राफी मशीन को नहीं खरीद पा रहे, हम उसे खुद बनाएंगे। शॉक्ड होते हुए तियानजू बोल रहा होता है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे ना, आप लिथोग्राफी मशीन बनाएंगे। बिल बोल रहा होता है आखिर सभी लोग हमारी कंट्री को इतना वीक क्यों समझते हैं कि हम एक लिथोग्राफी मशीन नहीं बना सकते, क्या हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है अगर हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाए और हम टेक्नोलॉजी के जिनसे हमारी कंट्री को आगे बढ़ने में हेल्प करें। मैं आपके कंसर्न को समझ रहा हूँ, मेरे अकाउंट में भी 3 बिलियन है, वही मेरे रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकाउंट में 1 बिलियन है। मैं आपको बहुत दिलाता हूँ कि फंडिंग की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको एकेडमिक इशू भी फेस नहीं करना पड़ेगा। सैन तियानजू सोच रहा होता है बिल बमानी भी बहुत ही यंग है, पर सच में इनके पास में पैसे तो है और इनकी क्वालिफिकेशन भी इनक्रेडिबल है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। फिर तियानजू बोलता है मुझे कुछ टाइम का समय दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूँ। बिल बोल रहा होता है वैसे ठीक है, आप मेरे आने से पहले अपनी पूरी टीम को तैयार कर लीजिएगा ताकि सभी लोग मिलकर मेरी कंपनी में काम कर सको। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको काम कराने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तियानजू बोल रहा होता है सिर्फ आधे दिन काम करने के बाद में आपको मेरी पूरी की पूरी टीम क्यों चाहिए। बिल बोल रहा होता है अपना वक्त लेके आराम से सोचो, अगर आप तैयार हो तो मैं आपको और आपकी टीम को लेने के लिए स्पेशल प्लेन भेजूंगा। बिल के जाने के बाद में तियानजू वहीं खड़े होकर सोच रहे होते हैं। तियानजू बोल रहे होते वैसे ही लड़का बात तो बहुत अच्छी कर रहा है, ये बोलते हुए उस पूरे प्रोग्राम को डिलीट कर देते हैं जो कि अभी बिल ने लिखा था। आगे सैन तियानजू अपने घर पे आ गए होश आते हैं। बिल बोल रहा होता है मैम आपने काफी अच्छी कॉफी बनाई है। फिर वो तियानजू से बोल रहा होता है वापस आ गए। तियानजू बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, आपकी वाइफ भी वापस कंट्री आना चाहती है, यहाँ पर जितनी भी चीजों को डिस्कस करना था हमने कर लिया है, आपको अपने वाइफ से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपना सामान पैक कर लीजिए और चलिए। वही वहाँ पे तियानजू को कोई भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर बिल अपने होटल आता है। रीटा बोल रही होती है हमारा यहाँ पे जितना भी काम था मैंने सारा कर लिया है, अब हमको वापस जाना चाहिए, मुझे माफ करना मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा बोरिंग दिन काटने पड़े। बिल बोल रहा होता है बिल्कुल सही बात है, मैं तुम्हारा पूरे दिन भर वेट कर रहा था, अभी जाओ जाके चेंज कर लो, मैं तुम्हें कहीं पे लेके जाने वाला हूँ। रीटा बोलती है हम कहाँ जाने वाले हैं। आगे हम देते वो लोग मेले में आए होते हैं। जायंट स्विंग को देखते हुए रीटा बोल रही होती है क्या तुम्हें याद था कि मुझे इसके ऊपर बैठना है। बिल बोल रहा होता है हमें देर नहीं करना चाहिए, चलो हम इसके अंदर बैठते हैं। जायंट स्विंग में बैठने के बाद में बिल बोल रहा होता है चलो हम लोग एक फोटो लेते हैं। रीटा बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इस वेकेशन में मुझे बहुत ही मजा आया। आगे बिल लॉन्गजे इंस्टीट्यूट आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है सभी लोग आ जाओ, मैं सभी लोगों के लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। लुइंग बोल रही होती है बॉस क्या आप कंट्री से बाहर गए थे। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं एम कंट्री गया था मजे करने के लिए, वहाँ पे सन तियांगजू से भी मिला और अब उसको मैंने संभाल लिया है। ये सुन के मिस्टर सन और लुइंग दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या आपने सन तियांगजू को संभाल लिया। लुइंग बोल रही होती है मिस्टर बमानी सच में आप काफी ज्यादा शानदार इंसान है, आखिर आपने ये किया कैसे, ये तो बिल्कुल एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट था। बिल बोल रहा होता है वो सब छोड़ो, वैसे जो हमारी बिल्डिंग का काम था वो कैसे चल रहा है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते वो तैयार हो चुका है और उसके अंदर बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रखे जा रहे हैं, जो बाकी के इक्विपमेंट्स है वो भी रास्ते में ही है और वो सारे ही यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे हमारा जो नई इंस्टीट्यूट होने वाली है क्या उसका नाम भी लॉन्गजी होगा। बिल बोल रहा होता है जब तक मैं किसको से डील ना कर लूं तब तक मैं उसका नाम चेंज नहीं करने वाला। वैसे मैं एक बार बताना भूल गया था सैन तियांजू के साथ में उसकी टीम भी आएगी। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं सैन तियांजू को तो आप लेके आ ही गए और आप उसकी टीम को भी लेके आ रहे हैं, ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है।
बिल बोल रहा होता है सैन तियानजू को यहाँ पे लाने के बदले में उसको डायरेक्टर की पोस्ट दी जाएगी। आप दोनों ही अब से डेप्यूटी डायरेक्टर्स होंगे। लुइंग बोल रही होती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। डायरेक्टर सन भी बोल रहे होते हैं हाँ पोजीशन से क्या ही फर्क पड़ता है। बिल बोल रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि आप दोनों में से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी बिल के फोन पे कॉल आता है। हम दादा बिल को इसने कॉल किया होता है वो होता है काओ जियांगजू। काओ जियांगजू बोल रहा होता है मैं किसको का फैक्ट्री मैनेजर हूँ, मैंने सुना कि आप अपनी फैक्ट्री के इंचार्ज है, क्या आपके पास में टाइम है मिलने के लिए। बिल बोल रहा होता है क्या किसो कंपनी से, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ ताकि मैं तुमसे मिलूंगा क्यों। काओ जियांग बोल रहा होता है मैंने डायनेस्टी होटल में रूम नंबर 608 बुक कराया है और वहाँ पे ड्रिंक्स तैयार है। बिल बोल रहा होता है क्या डेस्टिनी होटल में, ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। आगे हमें डेस्टिनी होटल का सीन दिखा जाता है। बिल इन लोगों के पास में आ गया होता है। काओ जियान बोल रहा होता है अच्छा तो आप है मिस्टर बम्बानी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। बिल बोल रहा होता है बदर काओ मैंने आपकी काफी ज्यादा तारीफ सुनी है। काओ जियान बोल रहा होता है बातें बाद में करेंगे, पहले ऑर्डर दे देते हैं। फिर बिल वहाँ पे ऑर्डर देने लगता है। बिल के ऑर्डर को सुनकर काओ जियान बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ 3 लोग हैं, आखिर इतना सारा खाना कौन खाएगा। बिल बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं रहने देता हूँ, वैसे यहाँ पे एक विस्की की बोतल और लेते आना। थोड़ी देर बाद में वहाँ पे उन लोगों का खाना आ गया होता है। काओ जियान बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी अब अपने साइटेक कंपनी को खरीद लिया है तो फैक्ट्रीज के हिसाब से हम दोनों पड़ोसी हुए, मेरे पास में आपके लिए एक बिजनेस था। बिल बोल रहा होता है आखिर कैसा बिजनेस, क्या हम इसे पैसे कमा सकते हैं। काओ जियान बोल रहा होता है आपकी जो प्रोडक्शन लाइन्स है उसके अंदर कुछ खास काम नहीं है आपके लिए, वही हमारा बिजनेस काफी ज्यादा बिजी चल रहा है, हम आपको 20% दे सकते हैं, कैसा रहेगा आप हमारी हेल्प करें हमारे प्रोडक्शन में। बिल बोल रहा होता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बस पैसे से फर्क पड़ता है। काओ जियान सोच रहा होता है इस बंदे को देख के लग रहा है कि ये मनी माइंडेड पर्सन है, ये चीजों को कैसे समझ जाएगा। काओ जियान बोल रहा होता है हम आप लोगों को 80 युआन देंगे एक चीज बनाने के लिए। बिल बोल रहा होता है नहीं 80 युआन तो काफी नहीं है। काओ जियान बोल रहा होता है हम आपको 80 युआन एक के लिए तो दे रहे हैं ना, आपको ऐसे 1 लाख चीज बनाने हैं। बिल बोल रहा होता है 1 सेकेंड रुकिए पहले मुझे कैलकुलेट करने दीजिए। बिल बोल रहा होता है तो 8 मिलियन युआन होते हैं। काओ जियान बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपको 8 मिलियन युआन का काम दे रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है आप मुझे एक चीज बनाने के लिए 100 युआन दे दीजिए, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, इससे एग्जैक्टली 10 मिलियन युआन हो जाएगा। काओ जियान बोल रहा होता है तुमने मेरे लिए प्राइस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, अब ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं आप मेरे ऊपर फेवर समझ के काम कर दीजिए। काओ जियान बोल रहा होता है ठीक है मैंने तुम्हें 100 युआन दिए पर तुम्हें मेरा काम काफी तरीके से करना होगा और तुम्हारे जो ये पैसे वो थोड़े लेट मिलेंगे, काम के खत्म होने के कुछ महीनों बाद। बिल चिढ़ते हुए बोल रहा होता है तो फिर हम लोग को बात करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, पहले फीस फिर काम। फिर काओ जियान बिल के सामने पैसे रख देता है। काओ जियान बोल रहा होता है ये 500 मिलियन है, ये तुम्हारी एनुअल सैलरी से भी ज्यादा होगा। बिल बोल रहा होता अगर आपने पहले ही पैसे को बाहर निकाल दिया होता तो हम